पंचकूला की मोरनी हिल्स की वादियों से निकली है एक अनोखी कहानी। कहानी है वीरेंद्र बाजवान की, जिन्होंने बिना जमीन के भी खेती को नया आयाम दिया। मेडिसिनल मशरूम गैनोडर्मा की खेती कर आज वे न सिर्फ एक सफल उद्यमी बने हैं, बल्कि प्रदेश के दर्जनों किसानों के लिए प्रेरणा भी। VMW न्यूट्रास्यूटिकल नाम की अपनी कंपनी बनाकर उन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा। साल 2009 में सोलन स्थित राष्ट्रीय मशरूम निदेशालय से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने सफर की शुरुआत की और आज उनका परिवार भी इस मेहनत में बराबर का साथी है। सरकार भी उनकी मेहनत को सलाम करती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई बार उनकी तारीफ कर चुके हैं और हाल ही में उन्हें उद्यमिता दिवस पर सम्मानित भी किया गया। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने उनके स्टार्टअप को 15 लाख रुपए का अनुदान दिया है, ताकि और युवा इस क्षेत्र से जुड़ सकें। वीरेंद्र बाजवान का मानना है कि खेती में जमीन नहीं, बल्कि जुनून और ज्ञान जरूरी है। यही कारण है कि मोरनी की पहाड़ियों पर बने उनके फार्म में आज गूंज रही है मेहनत और सफलता की गूंज। वरिष्ठ पत्रकार मनोज प्रभाकर ने जब उनसे बातचीत की तो यही समझ आया कि यह सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं, बल्कि हर उस युवा की प्रेरणा है जो लीग से हटकर कुछ करना चाहता है। हरियाणा में एक बात चली हुई है, या हमारे उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पंजाब में एक बात चली हुई है कि जोत कम होती जा रही है और रोज़गार के आयाम कम होते जा रहे हैं। लेकिन इस स्थिति में अगर आपको एक बात सुनाई जाए, एक वाक्य सुनाया जाए या एक प्रगतिशील किसान से मिलवाया जाए, तो आप कहोगे कि ये तो चमत्कार हो गया। ये हमारे साथ हैं प्रगतिशील किसान वीरेंद्र बाजवान, गोहाना से बिलोंग करते हैं और पंचकुला के मोरनी क्षेत्र में इन्होंने मशरूम उत्पादन केंद्र शुरू किया है। अब आप कहोगे कि इनके पास कितनी ज़मीन है, लेकिन ज़मीन इनके पास नहीं है। इन्होंने अपने बड़े फार्म के कमरों में ही अपनी खेती शुरुआत की थी और उस शुरुआत को शुरू हुए भी 3 साल हुए हैं। हालांकि मेहनत 5 साल की है, लेकिन 3 साल में इन्होंने इतनी मेहनत कर दी उत्पादन में कि आज इनका नाम है, इसने नया आयाम खड़ा कर दिया है, रोज़गार के नए आयाम खड़े कर दिए हैं। और इसी एवज में पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने इनको हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सम्मान दिया है, एक बहुत बढ़िया सम्मान दिया है कि, और ये भी वादा किया है कि हम सरकार की तरफ से आपको पूरा सहयोग देंगे और जितना भी आप किसानों को उद्यमी बनाएंगे हम उसका अलग से सहयोग देंगे। बस आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो आज ये हम आपसे मिलते हैं प्रगतिशील किसान वीरेंद्र बाजवान से। तो मैं तो ये जानना चाहूँगा प्रगतिशील किसान वीरेंद्र बाजवान जी से कि आपने ये शुरुआत कहाँ से की और आपके दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से कि बगैर जोत होते हुए भी रोज़गार के नए आयाम स्थापित करें? कैसे हुआ ये काम? नमस्कार जी, मेरा नाम वीरेंद्र बाजवान है। जैसा प्रभाकर जी ने बताया है कि मेरा गांव गोहाना में है, छोटा सा गुड्डा गांव है। मेरा मोरनी हिल्स डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में एक मशरूम फार्म है। वैसे तो हम सोनीपत वाले वाइट बटन मशरूम पे बहुत सारा काम करते हैं, मैं थोड़ा सा हटके काम करता हूँ। मैं मेडिसिनल मशरूम पे काम करता हूँ, मेनली काम करता हूँ मैं गैनोडर्मा, शिटाके और लायंस मेन पे। रही बात आइडिया की, तो मैं पुराने टाइम का स्टेनोग्राफर हूँ और थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर का मेरा जो है फील्ड रहा है। तो मैंने पहले आयुर्वेदिक दवाई कंपनियों को कंप्यूटराइज किया, तो उस टाइम पे ये सारी दवाइयाँ कंपनियाँ जो थी वो बहुत सारी दवाइयाँ इकट्ठी कर डालती थी। जब हमने इकट्ठा किया तो दवाइयों के बारे में पता चला। पता करते करते 2009 में मेरे को पता चला कि इन दवाइयों में सबसे बड़ी एक किंग इन हर्ब्स गैनोडर्मा मशरूम को बोलते हैं। इसका जापान में, ताइवान में और चाइना में बड़ा काम था। तो मैंने भी सोचा कि जब वो वहाँ पे इतना बड़ा काम हो रहा है तो मैं भी क्यों ना अपने देश में ये काम स्टार्ट करूँ। इसके लिए मैं DMR सोलन, डायरेक्टरेट मशरूम रिसर्च सोलन में गया और 2009 में मैंने मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग ली। 9 से लेकर 13, 14, 15 तक मैं काम करता रहा, लेकिन एक आम खेती किसानी करता रहा। उसमें कोई ख़ास मेरे को लाभ भी नहीं मिला और मेरे को आगे रास्ते भी नहीं मिले। उसके साथ साथ मैं फिर महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के क्षेत्रीय कार्यालय अपने मुरथल डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में, तो वहाँ पे डॉक्टर अजय यादव जी से मैं मिला। उन्होंने मेरे को मेडिसिनल मशरूम के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ दी। साथ में उन्होंने बोला कि आप DMR सोलन के साथ मिलो, हम भी जितनी भी मदद होगी हम मदद करेंगे। उन्होंने मेरे को सीधा FSSAI के हेड क्वार्टर दिल्ली में, जो हमारा सर्वोच्च डायरेक्टरेट है
FDA का, फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, उसमें मेरे को वहाँ पे मिलवाया साइंस स्टैंडर्ड डिवीज़न में कि आप सिर्फ खेती किसानी ना करें, खेती किसानी के साथ साथ आप वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाओ। तो मैं एक ऐसा किसान हूँ और मैं सभी के लिए संदेश भी दे रहा हूँ कि आप खेती किसानी के साथ साथ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाओ, मूल्य संवर्धित उत्पाद, ताकि हम अपनी जो हमारी खेती है उस तैयार फसल का सही मूल्य प्राप्त कर सकें। वीरेंद्र जी, एक बात है, किसानी में, खेत खलिहान में एक दिक्कत ये आ रही है किसानों के सामने कि वो प्रोडक्ट तो तैयार कर देते हैं, खेती तो तैयार कर देते हैं अच्छी, लेकिन जब मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं तो उनको उचित रेट नहीं मिलते या मार्केट नहीं मिलती। तो ऐसे में आपकी मेडिसिनल मशरूम को मार्केट कहाँ मिली, जहां आप बता रहे हैं कि मूल्य संवर्धित हमने प्रोडक्ट तैयार किए? जी तो आपको फ़ायदा कैसे होगा इसमें, जबकि वाइट मशरूम का ही ज़्यादा जमाना देखा गया है? जी, क्योंकि मुरथल में भी वाइट मशरूम पर ज़्यादा प्रशिक्षण दिया जाता है और DMR में भी वो इसी पर दिया जाता है। ये बहुत कम लोग हैं जो मेडिसिनल मशरूम पे काम करते हैं। तो आपको मार्केट कैसे मिली? सर ये जो है अभी तक का मानना सभी का यही है कि वाइट बटन मशरूम पे लोग काम कर रहे हैं ज़्यादा। मैं भी मानता हूँ इस बात को कि बहुत सारे लोग, लगभग 95 या 96% लोग जो है वो वाइट बटन मशरूम पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ पिछले 5-6 साल से मेडिसिनल मशरूम पे बहुत काम हुआ है। और जैसा मैंने पहले ही बताया, डॉक्टर अजय यादव जी ने और DMR सोलन की पूरी PME एक कमेटी है, उसके चेयरमैन है डॉक्टर BL अत्री जी, श्वेत कमल जी, डॉक्टर VP शर्मा जी जो डायरेक्टर हैं DMR सोलन के, डॉक्टर सतीश जी और उनकी टीम, उन सभी ने मेरे को जो है प्रमोट किया, उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन दिया। हम DMR सोलन से निकल के यहाँ आपके क्षेत्रीय कार्यालय मुरथल आए, मुरथल से हम FDA तक गए और अब मेरी आयुष से भी मान्यता करवा रहे हैं, जिसमें हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की एबिक टीम, यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार का जो एबिक सेंटर है, तो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, उसके सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने हमारे को जो है मार्गदर्शन दिया, 45 दिन की ट्रेनिंग कराई, 15 लाख रुपए की नगद इनाम दिया, प्रोत्साहन राशि दी। और हम टोटल 6 हमारे जो स्टार्टअप हैं, 22 हम स्टार्टअप थे, उनको 1 करोड़ 14 लाख रुपए का अनुदान देके हमारे को प्रोत्साहित किया कि आप आगे बढ़ें, आपको हर किस्म की मार्गदर्शन मिलेगा, सारी सपोर्ट मिलेगी और अपने के जैसे ही आप और दूसरे किसान तैयार करो। तो मैं खुद चाहता हूं कि जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, जो बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, वो मुरथल क्षेत्रीय कार्यालय में जाएं, वो DMR सोलन में जाएं, वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाएं, वो खेती किसानी तक सीमित ना रहें। हम जो अपने टोटल फसल तैयार की है, फसल से हम मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाएं, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट। मेरे ही अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो मेरे मशरूम के ऊपर 30 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, जिनमें गैनोडर्मा कोकोनट वर्जिन ऑयल है, टूथपेस्ट, साबुन, ब्यूटी क्रीम, लिप गार्ड, पेन रिलीफ ऑयल, ये सब मशरूम से हमारे आयुष से हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एबिक सेंटर रजिस्टर्ड करवाने लग रहा है। और फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSI का पहले महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ने हमारे सारी की सारी मान्यता करवा दी। चलो एक बात बताइए कि नया उद्यमी, नया किसान, युवा किसान है, कोई अपना मशरूम का उत्पादन शुरू करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको कहाँ जा कर के मिलना है? कृषि विभाग में या फिर मुरथल के सेंटर में या फिर HAUK में? मैं अपने सभी जो खासकर जो 10वीं पास बच्चे हैं अपने, या 12वीं हैं या बेरोजगार बच्चे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि वो मुरथल जाएं। मुरथल जो है डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में पड़ता है, ये महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय है और वहाँ पे आपको सभी साइंटिस्ट, रजिस्ट्रार डॉक्टर अजय यादव जी तक आपको 4 या 5 दिन की जैसे ट्रेनिंग रहेगी, खाना पीना रहना सब मार्गदर्शन, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट, आगे आपने काम कैसे स्टार्ट करना है, लोन कहाँ से मिलेगा, सब्सिडी कहाँ से मिलेगी, टोटल फार्मिंग में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, उनका समाधान क्या है, वो सारा आपको क्षेत्रीय कार्यालय मुरथल से मिलेगा। मान लिया मैंने यही काम शुरू करना है, तो मैं अपने किस अधिकारी के साथ जाकर के मुलाकात करूं? आपने सबसे पहले अपने यहाँ लोकल बच्चों को सबसे पहले मुरथल जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मुरथल का एड्रेस मैं पहले ही बताया है। मुरथल से बाहर के जो लोग हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, हिसार के हैं, फरीदाबाद के हैं, गुड़गांव के हैं, वो कहाँ जाएं, किससे बात करें? वो जो अपना हिसार बेल्ट के लोग हैं, वो अपना हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में ट्रेनिंग ले लें। जो अपना सोनीपत रोहतक वाले लोग हैं वो मुरथल में ले लें। जो करनाल वाले लोग हैं
वो उद्यान विश्वविद्यालय करनाल में ले लें, महाराणा प्रताप ओके। विश्वविद्यालय में, एक छोटा तो सा तीनों चारों के लिए है। अनुमान ये बता दीजिए कि छोटे से किसान को अगर अपना उद्यम शुरू करना है, मशरूम उत्पादन केंद्र शुरू करना है, तो एक अनुमान कितना होगा पैसे का, कितना पैसा लगाएगा? ये इस प्रोजेक्ट के लिए 20 से 30 लाख रुपए का एक लोन प्रोजेक्ट बनता है, जिसमें 40% सब्सिडी है। तो आप जिला उद्यान अधिकारी के पास जाएंगे तो वो आपको पूरी इसकी जानकारी दे देगा। जिला उद्यान अधिकारी जी हर जिले में है, जी। कृषि विभाग है, उनसे संपर्क करें और इस स्कीम के बारे में जानकारी लें। सभी कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं, कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में है, आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। और निदेशालय जो हमारा सेक्टर 20-21 में पंचकुला में है। इस बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो आपसे संपर्क कर सकता है कोई? हाँ, अगर इसके बारे में जानकारी लेनी है तो मेरा नाम वीरेंद्र बाजवान है। मेरा फार्म मोरनी हिल्स के गांव बड़ियाल में है। मोरनी हिल्स से 8 किलोमीटर आगे गांव बड़ियाल पड़ता है और मोरनी हिल्स पंचकुला से 35 किलोमीटर आगे पड़ता है। पंचकुला अगर आप जाएं तो बस स्टैंड से आपको हर 1 घंटे के बाद मेरे फार्म की बसें मिल जाएंगी। फिर भी आप अगर कोई दिक्कत माने तो मेरा टेलीफोन नंबर आप नोट कर सकते हो। मेरा टेलीफोन नंबर 9017151100 है। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, 9017151100। और मेरा नाम वीरेंद्र बाजवान है। जो मेरे पानीपत से आगे के जो किसान और विद्यार्थी हैं वो मेरे को मोरनी हिल्स में संपर्क कर सकते हैं। बाकी मैं अपने लोकल लोगों के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने लग रहा हूँ गांव कथूरा में। खेल गांव है कथूरा। गोहाना से जब हम महम जाते हैं तो गोहाना से 15 किलोमीटर आगे पड़ता है कथूरा गांव। तो वहाँ पे मेरा लगभग शुरुआती चरण जो है पूरा हो गया है और हम यहाँ पे एक मशरूम इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल लेवल का बनाने जा रहे हैं VMWIMI के नाम से। तो आप मेरा यहाँ गाँव कथूरा में भी ऑन रोड है, नरवाल भवन से निकलते ही है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर इस बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। हमारा उसका जवाब वीरेंद्र बाजवान जी भी अच्छी तरह से देंगे। जी, थैंक यू। नमस्कार जी।